बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर अब महिलाएं भी प्रदर्शन कर रही हैं। गाना बजाकर ढोलक के साथ में महिलाएं प्रदर्शन करने में लगी हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार इन महिलाओं के बीच में ही पहुंचे, प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ बात की। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के विवाद जारी है। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ में गोपेश गोस्वामी जी हैं। गोपेश गोस्वामी, सरकार की तरफ से जो संदेश वाहक भेजे जा रहे हैं उनसे लगातार चर्चा में हैं। सर से जानते हैं। सर, अवनीश अवस्थी से बात हुई, क्या बात हुई इस बारे में? देखिए, वो आए थे महाराज श्री, जो हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, उनका संदेश लेके कि गोस्वामी समाज किसी बात पे सहमत हो, बीच का कोई रास्ता निकले। और निश्चित रूप से उनसे हमने चर्चा भी की, लेकिन उनकी चर्चा में एक विषय जो उन्होंने हठधर्मिता बना रखी है कि हम वृंदावन की जो कुंज गलियाँ हैं उनको तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। हमारी परियोजना बहुत बड़ी है, लोगों को बहुत लाभ होगा, लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। निश्चित रूप से आप जब कहीं पैसा लगाते हैं तो वहाँ से पैसा कमाते भी हैं, लेकिन ब्रज का भाव जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ब्रज बहुत छोटा सा है। ये ठाकुर का हृदय है, और हृदय हमारे पूरे शरीर में ना बहुत छोटा सा स्थान होता है, लेकिन उससे संचालित होती हैं हमारे पूरे शरीर की जितनी भी नाड़ियाँ हैं, जितनी धमनियाँ हैं, जितना रक्त है, वो उसी से प्रवाहित होता है। और आप जब हृदय को ही संकुचित कर दोगे, यहाँ तो खत्म कर दिया जा रहा है, विनाश कर दिया जा रहा है, तो ये शरीर चलेगा कैसे? जो वृंदावन की आत्मा है वो वृंदावन की कुंज गलियों में बसती है। तो इस कुंज गलियों का विनाश करके जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो हमें बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर, अब सरकार है वो जो चाहेगी, जो समझेगी, हमने उन्हीं को यही संदेश दिया कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। और रही बात मंदिर के अधिग्रहण की, अब इसमें उन्होंने कोड़ में खाज और कर दी। मैं पूछता हूँ, जब आप इतनी बड़ी व्यवस्था बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आज समस्या कहाँ थी? जब गलियाँ छोटी हैं, यहाँ से लोग गुजर नहीं पा रहे हैं, आजू बाजू ट्रैफिक बहुत है, आप उसे नहीं संभाल पाए। मंदिर के चारों तरफ आपने 300 पुलिसकर्मी लगाए। आप किस तरीके से उनसे काम लेते हैं ये जग जाहिर है। अगर उनके ऊपर कैमरे लगा दिए जाएं तो वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से व्यवस्था बनाते हैं, ये तो राम ही जाने। पर उसके बावजूद भी अगर आप सब कुछ कर देते हो तो मंदिर का अधिग्रहण क्यों? 2015 में यहाँ महात्मा जी ने हमारे संदेश को सुना था और संसद में ये उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। खासकर हिंदुओं की आस्था का विषय, उनकी जो मूलभूत ढांचे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। तो ये हमारी उनसे चर्चा हुई, संदेश महात्मा जी तक जाएगा, मुख्यमंत्री जी तक जाएगा। मैं दो नाम बार बार ले रहा हूँ, एक महात्मा के पास जाएगा जो समझेगा, और एक शासक के पास जाएगा जो केवल आज्ञा देगा, ऑर्डर देगा कि मैं सही हूँ। अब कौन जीतता है, महात्मा जीतता है कि शासक जीतता है, ये तो प्रभु ही जाने, प्रभु की इच्छा है। प्रभु अपने भक्तों पे कृपा करते हैं और निश्चित रूप से हमारी बात समझी जाएगी। और वृंदावन का जो वास्तविक स्वरूप है, ब्रज का जो वास्तविक स्वरूप है, और मेरे मंदिर की समस्या नहीं है, ये तो सिर्फ आगाज़ है, एक शुरुआत है सरकार की। सरकार जिस तरीके की विचारधारा को लेके चल रही है ना, उसके बाद राधा वल्लभ का घेरा भी उजड़ेगा, उसके बाद किशोर वन आएगा, उसके बाद सेवा कुंज आएगा, उसके बाद निधि वन आएगा, बगल में लगा राधा रमण आएगा। आज पब्लिक वहाँ जाना शुरू कर देगी। तो मेरे यहाँ तो बहुत बड़ी व्यवस्था थी ठाकुर जी की दया से। ब्रजमंडल का रंगनाथ जी का मंदिर छोड़ दो तो इस तरफ हमारे नॉर्थ इंडिया की जो व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा मंदिर है हमारा। वो मंदिर तो यहाँ से बहुत छोटे हैं। क्या करेंगे आप उनका? पूरा विनाश कर डालेंगे उस पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक तो कहीं भी जा सकती है। आज यहाँ आ रही है, कल वहाँ जाएगी, उसके आगे जाएगी, तो आप कहाँ तक तोड़ेंगे और कहाँ तक इस शहर के लोगों को आप विस्थापित करेंगे? वो कैसे अपनी सेवा पूजा पद्धति में प्रतिदिन आएंगे? कैसे उस ठाकुर का प्रतिदिन उनके घर से भोग लगेगा? कैसे यहाँ फूल माला प्रसाद का सिस्टम होगा? आप सब कुछ कंप्यूटराइज करके एक तरीके से ऑर्गेनाइज सिस्टम चला देंगे। मंदिर में एक पुजारी होगा, वो एक बार ठाकुर जी का श्रृंगार करेगा, दर्शन खोल के चला जाएगा, एक कोने में बैठ जाएगा। तो ये रस परंपरा नहीं है। ये रस परंपरा में ठाकुर को लाड़, हम देखते रहते हैं ठाकुर जी को प्रतिपल कि ठाकुर का अंगराग सूख गया है, ठाकुर को भूख लगी होगी, ठाकुर को प्यास लगी होगी, हम बार बार उनका आचमन करते हैं। तो ये व्यवस्थाएं किसी की समझ नहीं आने वाली हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो समझे, व्यवस्थाओं का निस्तारण करे और अपने विकास की योजना को निश्चित रूप से चलाए। देश में बड़ी आवश्यकता है, पर पूरे वृंदावन में जिस तरीके की गंदगी फैली हुई है, आप जिस कॉरिडोर का इस तरफ निर्माण कर रहे हैं, वृंदावन में चारों तरफ सीवर खुले हुए हैं, नालियों में आप देखिए पानी ओवरफ्लो हो रहा है,
ट्रैफिक का कोई मैनेजमेंट नहीं है, इतना ज़बरदस्त अतिक्रमण है। मायावती जी ने 10-10, 15-15 फुट एक रोड तोड़ा था पूरा का पूरा, कृपालू जी से लेके और विद्यापीठ के चौराहे तक, उस सब पे अतिक्रमण हो चुका है। लोग सड़कों पे बैठे हैं, ठेले लगाए हुए हैं। तो सरकार इन चीज़ों को देखे, अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है कि निस्तारण नहीं हो सकता है। निस्तारण हो सकता है, केवल हमारी सोच होनी चाहिए। अगर विध्वंस ही केवल समस्या का समाधान है तो हम इससे असहमत हैं। आप सुन रहे थे गोपेश गोस्वामी जी को, इन्हें साफ कहा कि विकास और परंपरा के बीच में एक सामंजस्य बिठाना बेहद जरूरी है, ताकि परंपरा भी चलता रहे, विकास भी होता रहे। और विकास अगर करना है तो जो पहले से जो खराबियां हैं, जो नालियाँ खुले हैं, उन सबको ढका जाना चाहिए। और विस्थापन कहाँ तक करवाएंगे, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल ये सबके लिए छोड़ रहे हैं। कैमरामैन हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, वृंदावन। लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है। यूपी कैबिनेट के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी नाराज गोस्वामियों से मिलने पहुंचे। बाकी बिहारी कॉरिडोर को लेकर वहां के लोगों से बात की है। क्या कुछ कहा गया इस दौरान, सुनिए। वृंदावन में बाकी बिहारी कॉरिडोर का मामला जो है गरमाया जा रहा